हे गाइस, वेलकम बैक टू अनीला की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और बताइए आप लोग कैसे हैं गाइस? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऑफिस आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, बट मैं अभी आराम कर रही हूँ और तबीयत थोड़ी आज ख़राब लग रही थी। आज वर्कआउट छोड़े पूरे 5 डेज़ हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी थकी हुई फील कर रही है। तबीयत ख़राब थी कई दिन से, इसलिए वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। अब मैं कल से अपना वर्कआउट शुरू कर दूँगी और कल से अपनी डाइट प्लान भी शुरू कर दूँगी वापस से। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो छोड़ना पड़ता है, सभी को नेचुरली होते हैं ये सब चीज़ें, तो उस टाइम पे छोड़नी पड़ती है। वर्कआउट भी छोड़ना पड़ता है और डाइट तो खैर लेती हूँ, बट कुछ चीज़ें गर्म खानी पड़ती है तो इसलिए वो छोड़ देती हूँ। गाइस, प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती, तो इंशाल्लाह कल से कोशिश है कि कल से प्रॉपर डाइट भी लूँगी और अपना वर्कआउट भी करूँगी। और भी मुझे मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, तो कल मुझे वो भी वॉश करने हैं। कल फ्राइडे भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी आगे मैं थक गई हूँ काफ़ी, क्योंकि मुझे मेरा 6th फ्लोर पे घर है और मेरी लिफ्ट ख़राब है, तो मुझे जाना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वापस से जाना नहीं पड़े, या मैं अगर ब्लिंकिट से भी मैं कुछ मंगाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे नीचे जाना पड़ता है। मैं ऊपर से नहीं लेती, कुछ भी ले ही नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा अपना सामान कल का जितना भी है, मुझे जो भी वेजिटेबल लेनी है या जो भी लेने हैं, तो मैं सब रात में ही लेकर आ जाती हूँ। मैं तो मार्केट भी गई, मंडी भी गई, अपना सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ, सारी चीज़ें। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार खाना बनाऊँ, क्या खाना बनाऊँ। सोचती हूँ खाना तो खैर बनाना पड़ेगा कुछ। तो गाइस, कल मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। कल के लिए तो मैंने डिसाइड करके आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ बैंगन, और मैं एक यूनिक तरीके से बैंगन का भरता बनाऊँगी। आप लोग बनाते हो या तो तवे पे फ्राई करके बैंगन बनाते होगे, या फिर उसको आग पे फ्राई करके, गैस पे फ्राई करके बनाते होगे। मैं वैसे बैंगन का भरता नहीं बनाती, मैं नई तरीके से बनाती हूँ, एकदम अलग तरीके से बनाती हूँ, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो मुझे सिखाया है मेरी बहन ने। मतलब अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम बहनों को बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्ट समझो या क्या, बहुत ज़्यादा हाथ में टेस्ट दिया है, और सारी बहनें बहुत अच्छा हम खाना बनाते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे सिखाया है वो वाला बैंगन का भरता, तो मैं कल से आपसे वो रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी पूरी, अगर मुझे टाइम रहा तो, क्योंकि मैं जब सुबह में ऑफिस जाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी हुई रहती है, बहुत सारा काम करना होता है मुझे। सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा वॉक भी करती हूँ गाइस। वॉक करने के बाद में फिर मैं अपना थोड़ा वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट करने के बाद में एक बनाना ले लेती हूँ, सप्लीमेंट लेने से पहले एक बनाना ले लेती हूँ, फिर उसके बाद में सप्लीमेंट लेती हूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ। फिर वर्कआउट करने के बाद में खाना बनाने लग जाती हूँ। तो मुझे आटा भी गूंदना होता है, मुझे मसाला तो मैं सारा पीस के रखती हूँ, एक्स्ट्रा एक साथ ही पीस के रख लेती हूँ। चटनी भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिना चटनी के, बिना सैलेड के मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। और मैं अगर किसी को खाना खिलाती भी हूँ ना, तो मैं ऐसे ही खाना खिलाती हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि सामने वाला बंदा, अगर मेरा खाना अच्छा भी नहीं बना है, वैसे तो मेरा खाना अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि सामने वाले का बस दिल जीत लेती है। तो आप अगर कुछ भी बना रहे हो, आप अगर एक दाल भी बना रहे हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का वो दिल जीत ले और वो बहुत अच्छी तरह से खुश होकर खाना खाए। तो कुछ मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मेरी अम्मी बोलती थी कि बहुत अच्छी तरह से खाना खिलाती है, इतनी अच्छी तरीके से सजा के खाना खिलाती है, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है इसकी, बहुत ज़्यादा। तो कोशिश रहे आप लोगों की भी, सबकी कोशिश रहे, जितनी भी मेरी गर्ल्स या लेडीज़ जो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, जितनी भी औरतें मेरी वीडियोस देखती हैं, मेरी उन सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप खाना खिला रहे हो, आपको कुछ बनाना भी नहीं आता। आजकल की लड़कियों को, बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको खाना बनाना आता है, कुकिंग करनी नहीं आती। तो आप अगर कुछ भी कर रहे हो, अगर एक अंडा भी फ्राई करके आप दे रहे हो किसी को, तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने कुछ कमी भी रखी हो उसमें, तो वो सारी उस प्रेजेंटेशन से कवर हो जाए। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वैसे आप लोग देखते होंगे मेरे चैनल पे मैं खाना बनाती हूँ, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ने टेस्ट दिया है हाथ में, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी कोशिश किया करो, देखा करो, खाना बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि एक औरत चाहे वो कितनी भी कामयाब हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो, लेकिन अगर उसे अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं करो। आप ये मत सोचो कि आपकी शादी हो तो आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए भी करो, तो आप ये नहीं सोचो कि आप किसी के लिए कर रहे हो, आप ये सोचो कि हमें अपने लिए करना है, हमें अपने लिए बनाना है, अपने लिए खाना है। तो अपने लिए भी जीना सीखो और अपने लिए भी खाना सीखो कि हाँ, हमें अच्छा बना के ही खाना है, हमें बाहर का नहीं खाना। बाहर का खाना अवॉइड करो, घर में बनाओ, घर में खाओ। कुछ भी बनाने हैं आपको, मोमोज़ भी खाने हैं आप, वो भी घर में खा सकते हो। आपको पिज़्ज़ा भी खाना, वो भी घर में खा सकते हो अच्छे से। तो उससे आपकी डाइट भी प्रॉपर बनी रहेगी और आप फिट भी रहोगे, आप खुश भी रहोगे। मान लो मैं ऑफिस जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है कि मैं मेड भी रख सकती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं रख सकती, लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए ख़ुद बनाऊँ। और मुझे ऑफिस में भी काम करना होता है, काफ़ी काम करना होता है, ऐसा नहीं है, बर्डन होता है काफ़ी माइंड पे ऑफिस के काम के लिए। तो मैं फिर भी घर पे जब रहती हूँ, तो हालांकि मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, बट मैं अपना माइंड इतना क्लियर करके रहती हूँ कि मैं ऑफिस की टेंशन घर में नहीं लेकर आती। और अगर मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन ऑफिस में नहीं लेकर जाती। और मैं कभी भी ऑफिस में कितनी भी टेंशन हो उसको वहीं छोड़ के आती हूँ, क्योंकि भाई हम घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, हम सुबह से लेके शाम तक हम वहीं रहते हैं। वहाँ पे कितने लोग होते हैं, वो सारी हमारी फैमिलीज़ ही होते हैं, क्योंकि हम अपने घर से ज़्यादा हम ऑफिस में टाइम गुजारते हैं। दिन के हम 12 से 14 घंटे तक ऑफिस में गुजार लेते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं तो वो वहीं छोड़ कर आऊँ, क्योंकि हम रास्ते में जा रहे हैं, कुछ हो गया, मर गए हम, कुछ भी हो सकता है हमें, तो अपने साथ क्यों टेंशन लेके जाओ किसी की। अपना खुश रहो, आराम से रहो, घर पे आओ, मौज करो, अपना खाना बनाओ, खाओ मस्त, अपना थोड़ा देर फ़ोन चलाओ, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए दी हैं, हदीस दी हैं, कुरान दी है, उसको अपना पढ़ो, इबादत करो और समझो अल्लाह की ज़ात को, वो सब बेहतर करने वाला होता है। तो गाइज़ आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो करती हूँ व्लॉग को एंड। गाइज़ अगर मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या जैसे भी लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ कोई तो मुझे देख रहा है। वरना तो मैं सोचती थी सिर्फ अल्लाह ही मुझे देख रहा है, अल्लाह के सिवा कोई मुझे देख ही नहीं रहा। लेकिन हाँ दुनिया वाले नज़र रखते हैं, बट वो लोग अजीब ही तरीके की नज़र रखते हैं। वो लोग ना देखना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं, बट फिर भी नज़र रखते हैं। पता नहीं क्यों नज़र रखते हैं। किसी की ज़िंदगी कोई बर्बाद करके कैसे खुश रहता है, मेरी समझ नहीं आता। और फिर वो बर्बाद करने के बाद में, वो लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद में फिर उस पर नज़र रखते हैं। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। पर अगर कोई किसी के साथ गलत कर भी रहा है गाइज़, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया भी है, तो अल्लाह है ना देखने वाला, अल्लाह ज़रूर देखता है। और वो अपने बंदों को, उसको पता होता है कि मेरा बंदा कौन सही है, कौन गलत है, किसने किसके साथ गलत किया है। तो गाइज़ मुझे भी अपने अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि जिसने मेरे साथ भी गलत किया है तो वो उसको सज़ा ज़रूर देगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह की ज़ात से। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं और मुझसे नफ़रत करते हैं तो वो देखते रहें, अच्छी बात है, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो गाइस चलती हूँ, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन
बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस अपनी आपके पास तक लाती रहूं। और अगर जिसको भी मेरी स्टोरी जाननी है तो वो मेरे व्लॉग देखे। गाइस बहुत दर्दनाक स्टोरी है, बहुत दर्दनाक। अगर मैं किसी दिन बताने लग गई ना तो जो भी लोग देखते हैं कसम से रो पड़ेंगे, कसम से। लेकिन अपना दर्द मैं अपने अंदर ही छुपा के रखती हूँ और सिर्फ अपने अल्लाह से बयान करती हूँ। और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, फिर मैं अपनी तकलीफ़ आप लोगों से भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। बट प्यार दोगे तभी, अगर सिर्फ क्योंकि मुझे आज तक कभी किसी से प्यार मिला नहीं, मुझे नफ़रत ही नफ़रत मिली है बस। पता नहीं क्यों मुझे नफ़रत मिली, क्यों। अगर मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लूँगी ना तो वही मेरा दुश्मन बन जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। नफ़रत करने वाले नफ़रत करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जी रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते रहिए और मुझे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए मेरी वीडियोस पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, अपने व्लॉग लेकर आऊँ, अपनी आप बीती आप तक पहुँचाऊँ। और गाइज़ बस बहुत सारा प्यार आपके लिए। चलती हूँ गाइज़, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय। एक बार मेरे यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, एकदम मेट्रो बहुत अच्छा, सामने व्यू बहुत अच्छा। और मेरे इधर भी, उधर मेरे सुपरनोवा दिखता है मेरे घर से। अभी दिखाती हूँ मैं आपको गाइस, ये रहा सुपरनोवा।